हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर देख रहे हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, खास तौर पे जो बेसिक मैथमेटिक्स ले रखे हैं और जो स्टैंडर्ड ले रखे हैं उनके लिए भी स्पेशली मैं ये आपको अवेयर करना चाहूंगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें से हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कैसा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये तो हम कर ही लेंगे बात। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेंगे, जबकि हम जानते हैं कि जो बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। ये आपका बेसिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे जो a है, जो b है, जो c है, वो एक आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे हम उसको और भी आपको थोड़ा सा डीप में ले जा करके और इस चैप्टर से कनेक्ट करते हुए मैं पूरे कॉन्सेप्ट को पॉलिश करने की कोशिश करूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो हमारा a है। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ जो x है वो हमारा b है, और जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 वो हमारा यहां पे c है। अब आपको ये एक दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स चल रहा होगा, एक इशू चल रहा होगा कि सर आप ये ठीक है, मुझे ये तो दिख रहा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, बट मुझे एक बात ये बता दें कि ये कोफिशिएंट वाली जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं बार बार, ये क्या है, ये क्या है? तो कोफिशिएंट मतलब होता है यहां पे आपका गुणांक, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस x² का मल्टीप्लीकेशन क्या है, a, इसीलिए मैंने x² का इसको कोफिशिएंट बोला। कोफैक्टर ही है, कोफैक्टर। आपका b का कोफिशिएंट क्या है, कोफैक्टर क्या है, गुणांक क्या है, b, इसलिए मैंने b बोला। सिमिलरली यहां पे कांस्टेंट को मैंने c बोला। x की पावर 0 की बात कर लेते हैं, तो किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और यहां पे देख लो 1। ठीक है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता था, चाहता तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता था, क्या ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c इंटू x के पावर 0 इक्वल टू 0। आप देखो पावर कैसे 2, 1 और 0 जा रहा है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट है कि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस की बात करेंगे। अब जो कोफिशिएंट था, जो मैंने अभी कोफिशिएंट समझाया आपको, इसी कोफिशिएंट को जो मैं जीरोस होगा उस जीरोस से एक रिलेशन बनाकर दिखाऊंगा। तो ये सब समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जीरोस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कोफिशिएंट को बताया वैसे एक बार आप जीरोस के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करते हुए इश्यूज ना आए, प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो मैं यहां पे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया? ओके, यहां पे हमारे बच्चे लोग, यहां पे मैंने देखा कि आप मुझे बताओ वेरिएबल क्या है, यहां पे x वेरिएबल है, और x वेरिएबल है तो x जो वेरिएबल है उसके मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पे कितना पावर है, 2। इसका मतलब इसकी इक्वेशन के 2 वैल्यू ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे। अब सेटिस्फाइड कर देंगे, इसका मतलब कि 2 ऐसे वैल्यू होंगे जिसको रखने पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दैट मीन जीरोस के बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जहां जहां x है तो वो सॉल्व करेंगे तो ये 0 राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। उसको हम यहां पे जीरोज बोलते हैं, उसको हम आगे चल के रूट बोलते हैं, उसको हम अपने भाषा में बोलने के लिए सेटिस्फाइंग वैल्यू जो आप दिस इक्वेशन बोलेंगे। अब उसको हम यहां पे कंसीडर करेंगे। हमें कैसे मालूम कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा वैल्यू है, नहीं मालूम, तो उस वैल्यू को हम पहले मानेंगे, एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, एंड देन वी हैव टू फाइंड। ओके, और लेट्स चेक दैट वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन आइदर नॉट। ओके, तो हम यहां पे दो यहां पे जीरोज मान लेते हैं, एक आपको अल्फा और दूसरा आपको बीटा।
अब अल्फा और बीटा हमने क्या माना, ये आपका जीरोज है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, लेट किया, कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया। फिर हम दोबारा समझाना चाहेंगे आपको कि अल्फा और बीटा का क्या मतलब था। मतलब यह था कि अल्फा की इस वैल्यू को जहां एक्स है वहां पे रख दें तो राइट हैंड साइड में जो जीरो है उसके बराबर हो जाएगा, इसलिए उसको जीरोज बोलते हैं। ओके, इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग यह है, इसका मीनिंग यह है कि यहां पे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितना आ जाएगी, जीरो के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। इसी तरीके से सिमिलरली आपको यहां पे ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी कि आप यहां पे भी देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी बराबर हो रही है जीरो के, इसीलिए बीटा को भी हम इस इक्वेशन का जीरोज बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देखने को मिलता है। ठीक, जीरोज वाली कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब आइए जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन को हम थोड़ा सा देखते हैं, मूव करते हैं उस डायरेक्शन में। ओके, अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सीड करते हुए आगे बढ़ेंगे, और हमने जो इस कॉन्सेप्ट में जो अल्फा और बीटा हमने कंसीडर किया था जीरोज को, ठीक है, उसको हम देखेंगे, यहां पे किया था। तो यहां पे जो सम ऑफ द जो जीरोज हैं वो अल्फा प्लस बीटा, भाई जीरोज अल्फा और बीटा जीरोज है, रूट्स है, तो उसको हम सम ऑफ द, उसको सम कर दिया, और वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहां पे, बी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पे बी, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। ये हमारा रिलेशन देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं और भी आगे थोड़ी बात करूं तो जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, मैं यहां पे लिख दूंगा एक बार सेंटेंस में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है, ठीक है, यहां पे अल्फा इंटू बीटा, देखो प्रोडक्ट लिख दिया, इक्वल टू होता है आपको कांस्टेंट क्वांटिटी सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। ये हमारा एक रिलेशन और देखने को मिला। इस दो रिलेशन को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे, साथ ही साथ एक हम और भी पॉइंट्स को यहां पे कंसीडर करना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, जो एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक है उसमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, हम बात कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप यकीन माने कि आप दो क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, दो क्वेश्चन में 6 and 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, यानी कि आप जो 12 क्वेश्चन है हार्डली आप 12 से 13 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद से। आप देखते रहे मैं कैसे सॉल्व करता हूं। ओके, ये आप नोट कर लें। अगेन मैं अब आगे मूव करूंगा, और यहां पे मैं बात करूंगा कि यदि अभी देखो हमारे पास अगर रूट्स ने इक्वेशन दिया था तो हमने क्या किया, रूट्स को निकाला, फाइंड आउट किया। रूट्स निकालने के यहां पे जो इक्वेशन दिया हो और उस भी यहां पे हमने रूट्स निकालना हो तो यहां पे हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं। एक आप यूजिंग बाई आपको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन 1 बराबर करके जो माइनस बी बाई ए निकाला था आपने, एक इक्वेशन लेट कर लो, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपने सी बाई ए कर लो, और इस दोनों को सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा। दूसरा आप बाई फैक्टराइजेशन, और तीसरा आप क्या करेंगे, बाई रूट ही तो निकालना है, तो बाई श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। ओके, जहां पे आप क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a यूज कर लेते हैं। ओके, आप ये सब कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट की और बात करूंगा मैं, ये बात याद रखना बच्चा, ये हमेशा याद रखना
कि मैंने क्या बोल रखा है। ओके, ठीक, आगे मूव करते हैं। आगे मैं मूव करूंगा और मैं आपको यहां पे कुछ और बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। वो ये कि अब इक्वेशन दिया था तो अल्फा बीटा आपने माना और अल्फा बीटा आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, यूजिंग बाय दिस थ्री मेथड्स, एनी यू हैव टू यूज एनी वन मेथड। देन बच्चा, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा ही दिया हो, अल्फा और बीटा दिया हो, मान लो अगर अल्फा एंड बीटा गिवन हो, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या हो हमारे पास, गिवन हो, याद रखेंगे हमारे पास गिवन हो। इफ अल्फा एंड बीटा गिवन, तो देन हम क्या करेंगे, देन हम अगर हमसे क्या पूछा हो, राइट डाउन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो हम यहां पे कैसे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक्स इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उस रूट का जो वैल्यू दिया होगा उसका सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट। ओके, ये आप चाहो तो यहां पे एक के भी ले सकते हो, क्योंकि के क्या है, एनी नॉन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, बस के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ओके, बस इतना भी ले सकते हो। और मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन में आप नहीं भी लोगे तो इससे भी काम चल जाएगा। किससे, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखने को ये मिल जाएगा बच्चा, आप देख लो ध्यान से बच्चा, आप देख लो, नहीं तो खा जाओगे गच्चा। ओके तो एक बार आप इस बात को अपने दिमाग में फिगर आउट कर लो, उतार लो रिलैक्स होकर के, और जो भी हमारे पास कहानी होगी वो पूरी कहानी इन्हीं तीन फार्मूले के सराउंडिंग में घूमेगी, मूव करेगी। और आप क्वेश्चन की एक बार देखो, क्वेश्चन की औकात देखो, लिमिट देखो, ठीक है। क्वेश्चन इतने रिलैक्स, इतने इजी है कि आप केवल कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हो। अब विद इन 1 मिनट, लेट्स सी, हो गया। इसके बाद से हम आपको क्वेश्चन कैसा आएगा ये देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या आएगा कि जैसे देखो, क्वेश्चन में क्या आएगा, सपोज दैट आपको क्वेश्चन में कैसा होगा, तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट और आपका मान लो सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द जीरो दे रखा होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा होगा, ये आपको गिवन है। ओके, और हमसे अब पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन देखेंगे कैसे। तो हमने अभी क्या बात किया था कि आप px वाला कैसे बात करोगे, आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लिख दो, ये क्या लिखोगे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 4, और यहां पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सपोज दैट ये 0 है और ये √5 है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो यहां पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे और यहां पे √5 रखेंगे, यहां पे √5 रखेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये तो प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, प्लस √5, यानी कि आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, गॉट इट, ठीक। तो आप यहां पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कितनी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिलैक्स होकर के। एक हमारे पास इक्वेशन है, आपके ये सपोर्ट का बुक है, क्वेश्चन है, और बहुत ही फेमस और अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 4 है। ये इक्वेशन दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये दे रखा है, और हमसे फाइंड करना है
m बाई n प्लस n बाई m की वैल्यू, ये हमें फाइंड करनी है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू m, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m n, ओके, डिवाइड बाई m n। एक बार और देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, और फिर ये हो जाएगा, यानी कि यहां पे 2 आ जाएगा। ओके, हो गया। अब यहां से हमने देखा, बताओ अगर मैं इसका रूट मान लेता हूं इसका कि एक m है और एक n है, ये मैंने जीरोज मान लिया, तो माना तो हमारे पास बताओ सम ऑफ द जीरोज कितना होगा, m प्लस n, ये हो जाएगा आपका माइनस का b बाई a, यानी कि 11 बाई आपका 3, और इसके बाद से m इंटू n कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c बाई a, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4 बाई 3, ये आपको मिल गया। अब इसमें रख के आप कितना रखेंगे, 11 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपका माइनस का कितना हो जाएगा, यहां पे देख लेंगे, 2 इंटू माइनस का 4 बाई आपका 3, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा माइनस का 4 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये माइनस आ जाएगा, या माइनस रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 145 बाई 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन यहां पे नोट करके और लिख दिया था, आपके एक क्वेश्चन यहां पे नोट करके और मैंने ले लिया था। ओके, ठीक है, तो आप इसको आज नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।